रुक करते हैं आजमगढ़ का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रूप में माना जाता था। वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था। अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम ये सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सावला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखू मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था और वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत आज यहां पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे
किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11 करोड़ 66 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है। और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग 4500 करोड़ रुपए की यहां पर इसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6000 रुपया चेक से मिलता है। हर घर में 1 करोड़ 76 लाख घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली पहुंचनी बाकी हो। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया है। आजमगढ़ को हमेशा कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। आज आजमगढ़ को यहां पर विकास का गढ़ बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या?
मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचा है। मित्रों, 2024 में फिर से बार सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए, भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार हरिहरपुर घराने के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, ये सीधी हुंकार आजमगढ़ से अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब तक कितना काम हुआ और आगे का क्या पूरा प्लान है? दरअसल इसे 24 विजय का एक तिलक के रूप में देखा जाए कि तैयारी है ये पूरी, रणनीति है ये पूरी। और जिस तरीके से आज हुंकार आजमगढ़ से भरी है अमित शाह ने, वो आप सभी ने सुनी। कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। कोरोना में जिस तरीके से काम हुआ, पिछली सरकारों में विकास तक नहीं होता था। पहले सिर्फ रमजान में बिजली मिल पाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से योगी सरकार में काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में जिस तरीके के कायम स्थापित किए हैं, उन सभी बातों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखते हुए यहां पर नजर आए हैं। अमित शाह का बड़ा बयान ये, दरअसल आपको ये भी बता दें कि जब दूसरी बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उसके बाद ये पहली बार था जब आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और ये सीधी हुंकार आजमगढ़ से छवि हरिपुर की बनी है। और ये पहले सिर्फ रमजान के समय में होता था कि बिजली मिलती थी, लेकिन अब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी है। इसी के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर, इससे पहले आपने सुना कौशाम्बी में वो अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। बड़ी सौगातें आजमगढ़ को मिली और ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल मिल रहा है, इस बात का जिक्र मंच के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यूपी विकास की नई पहचान बना है और यूपी को एक नई पहचान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व पटल में मिली है। इस पूरी बात की जानकारी मंच के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने रखी और साथ ही साथ ये भी कहा कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सरकार बनाएगी, ये भी दावा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। और साथ ही साथ लोगों से यह भी अपील की है कि अपना सहयोग दें। तो इसे देखिए, ये 24 की निश्चित तौर पर यह तैयारी है, क्योंकि यूपी वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। और यहीं पर जब इसी की सरजमी पर आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से जिन बातों का जिक्र किया जाता है, जो हुंकार भरी जाती है, वो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख से सुनी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में बहुत सारा काम किया है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और विकास की राह पर उत्तर प्रदेश यूं ही बढ़ता रहेगा। डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से काम करेगी, आप अपना जन सहयोग दें, ये अपील गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। इसके अलावा यह भी गिनाया कि किस तरीके के काम योगी सरकार ने किए हैं
और अपराध मुक्त प्रदेश यूपी को बनाया गया है। इस बात का भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।